मैं सर्वदा आकाश में समान रूप से सब जड़ और दृश्य पदार्थों के भीतर व्याप्त हूँ और सबसे भिन्न भी हूँ। मैं अच्युत हूँ, अर्थात जब यह कल्पित संसार नष्ट हो जाता है तब भी मैं यथावस्थित रहता हूँ, क्योंकि मैं अधिष्ठान रूप हूँ जो नित्य अर्थात तीनों कालों में शुद्ध, अविद्या आदि मल से रहित, संसार से विरक्त, सजातीय भेद शून्य और अखंड, देश काल परिच्छेद शून्य तथा आनंद स्वरूप विजातीय और स्वागत भेद शून्य जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म है, सो मैं ही हूँ। और श्रुति में भी कहा गया है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से जो वासना उत्पन्न होती है वह चित्त के विक्षेप को अर्थात आत्मा और ब्रह्म के भेद ज्ञान को इस प्रकार नाश कर देती है, जिस प्रकार बहुत काल तक सेवन करने से रसायन औषध रोगों को नष्ट कर देती है। विराग अर्थात शब्द आदि विषयों की इच्छा से रहित और जिससे विशेष करके इंद्रियों को वश में कर लिया है, और ब्रह्म में निश्चल बुद्धि वाला अर्थात जो यह माने कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा पुरुष एकांत में बैठा हुआ अद्वितीय अविनाशी आत्मा का साधन करे, तब ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। शुद्धि अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा अधिकारी पुरुष संपूर्ण दस प्रपंच को अपनी बुद्धि से आत्मा में ही लीन करके अर्थात आत्मा में जो कथन मात्र विकार है उसे दूर करके पृथ्वी को जल में लीन करे, जल को तेज में लीन करे, तेज को वायु में लीन करे, वायु को आकाश में लीन करे और आकाश को मूल प्रकृति जो माया है उसमें लीन करे और मूल प्रकृति जो माया को शुद्ध ब्रह्म में लीन करे। इसके पीछे आत्मा को इस प्रकार एक रस चितवन करे जिसे शरत काल में आकाश निर्मल होता है। परमार्थ अर्थात मोक्ष अथवा ब्रह्म पक्का जानने वाला ज्ञानी पुरुष नाना वर्णादिक दृश्यमान प्रपंच जो जाति मूर्ति आदि हैं उन सबको त्याग कर परिपूर्ण व्यापक अधिष्ठान अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप होकर स्थित होता है, अर्थात अपने आत्मा को परिपूर्ण आदि स्वरूप ही मानता है। जैसा कि कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है, वायु रहित स्थान में दीपक निश्चल स्थित होता है, वैसे ही जिस योगी का चित्त वश में है और योग मार्ग में लगा हुआ है वह निश्चल है। परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं होता है, क्योंकि वह परमात्मा तो चिदानंद स्वरूप होने से आप ही प्रकाशित होता है। इसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। सारांश यह है कि सविकल्प समाधि में ज्ञाता आदि का भेद होता है और निर्विकल्प समाधि में नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा रूपी अऋण के ध्यान रूप के साथ निरंतर मंथन होने पर अर्थात आपस में रगड़ खाने से प्रकट हुई ज्ञान स्वरूप ज्वाला संपूर्ण अज्ञान और जन्म मरणादि अज्ञान के कार्य रूप ईंधन को भस्म कर देती है। जिस तरह सूर्य अपने उदय होने से पहले अपनी लाल किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है, फिर सूर्य उदय होता है, इसी तरह ज्ञान की छटा द्वारा अज्ञान अंधकार को नाश करके फिर आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित होती है, अर्थात निर्मल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। आत्मा ज्ञान दृष्टि से तो निरंतर प्राप्त होती है, परंतु वह अविद्या अर्थात अज्ञान के द्वारा अप्राप्त दिखता है और अविद्या के नष्ट होने पर प्राप्त के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार से गले में पड़े हुए हार को भूलकर व्यक्ति को अप्राप्त लगता है, फिर विस्मृति का नाश हो जाने पर
वस्तु को पुनः प्राप्त होना प्रतीत होता है। जैसे अंधेरी रात में कोई मनुष्य स्थान अर्थात वृक्ष के ठूठ में पुरुष का ज्ञान करता है, फिर विशेष रूप से निरीक्षण करने पर पुरुष न जानकर उसे स्थान ही कहने लगता है, वैसे ही ब्रह्म में जीव का भाव प्रतीत होता है। परंतु तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव जो तत्व रूपी अर्थात सत्य रूप है, उसको जानने से जीव भाव निवृत्त हो जाता है। तत्व स्वरूप के अर्थात तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव हुआ ज्ञान उससे शीघ्र ही, जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रत्येक दिशा यथोयोग्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं हूँ, मेरा है, यह जो अज्ञान है तभी तक बाधा करता है जब तक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के होते ही अज्ञान संबंधी जितने भी विषय हैं वह स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। जिसको संशय विपर्य रहित साक्षात दृढ़ ज्ञान हो उसे योगी कहते हैं, और वह योगी अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में स्थित और सबको एक आत्म रूप देखता है, क्योंकि जितना दृश्य प्रपंच आत्मा से भिन्न है वह खरगोश के साग और आकाश पुण्य के समान मिथ्या कल्पित है। जैसे उपादान कारण मृतिका से बने हुए घट स्वरादि मृतिका से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत उपादान कारण आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जगत को आत्मस्वरूप ही देखता है। जीवन मुक्त पुरुष तो प्रथम जो जीव और ब्रह्म की एकता कही है उसे जानकर तत्वज्ञान से पूर्व कथित जो उपाधियों के गुण हैं उनको श्रवणादि द्वारा माया के धर्म जानकर ज्ञान से त्याग देता है, और फिर जिस प्रकार भृंगी नाम कीड़ा भ्रमर के भय से भ्रमर हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी उपाधि रहित ब्रह्म में तन्मय हो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री राम समुद्र को लांघकर संपूर्ण राक्षसों का विनाश करके सुहृद और अमात्य वर्गों से युक्त हो विराजमान हुए थे, वैसे ही योगी भी मोह रूपी समुद्र को पार करके राक्षस रूपी संपूर्ण राग द्वेषादि का विनाश करके ज्ञान वैराग्य दे सुहृद और अमात्य वर्ग से समायुक्त होकर आत्मा राम होकर विराजता है। नेत्रादि बाहर की इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने से जो विषयानंद रूपी अनित्य सुख उसकी प्रीति को त्याग कर और आत्मा के सबसे सुखी होकर सच्च रूप से ब्रह्म रूप अपने अंतःकरण में घट के भीतर दीपक के समान प्रकाशमान होता है। मुनि वेदांत शास्त्र का मनन करने वाला तत्वज्ञानी उपाधियों में स्थित होकर भी उपाधियों के सुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता है। जैसे आकाश धूल से लिप्त नहीं है और यद्यपि सर्वज्ञ भी है, तथापि मूढ़ के समान ठहरे और प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए विषयों में न लगकर पवन के समान विचरे, अर्थात जैसे पवन सुगंधित पदार्थों को छोड़कर विचरता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी विषयों को छोड़कर अपने स्वरूप में विचारता है। जैसे नदी अपना स्वरूप छोड़कर समुद्र रूप हो जाती है और आकाश में स्थित घटाकाश जैसे अपनी उपाधि छोड़कर आकाश में मिल जाता है, और तेज में तेज अर्थात जैसे दीपक का तेज अपनी उपाधि छोड़कर अग्नि में मिल जाता है, उसी प्रकार मुनि वेदांत का मनन करने वाला ज्ञानी पुरुष देह आदि उपाधियों के नष्ट होने से व्यापक रूप परम ब्रह्म में संपूर्ण रीति से लय हो जाता है। जिस पर ब्रह्म के परे लाभ से दूसरा लाभ नहीं, क्योंकि ब्रह्म के लाभ से संपूर्ण जगत का लाभ अंतर्गत है, और जिसके सुख से दूसरा सुख नहीं है उसका सुख सर्वोत्तम है, और संसार मात्र के सुख
उसमें अंतर्गत है और जिसके ज्ञान से कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का कारण है उससे दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऐसा जो है उसी को ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप निश्चित करें। जिस परम ब्रह्म को देखने पर कोई दूसरा पदार्थ देखने योग्य नहीं रहता और जिस ब्रह्म रूप होने से इस संसार में दूसरा जन्म नहीं होता, जिस ब्रह्म में फिर जाकर निवृत्ति नहीं होती, उसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना आवश्यक नहीं है। जो तिर्यक अर्थात पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे सर्वत्र सच्चिदानंद आनंद द्वारा परिपूर्ण अथवा अद्वितीय अर्थात उसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं है, जो अनंत है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, वो नित्य है, वह ही सत्य है, वह सुजातीय विजातीय वस्तु वर्जित है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। जो वेदांत वाक्य द्वारा अतद्वावृत्ति अर्थात यह नहीं है, यह नहीं है, इस तरह संपूर्ण प्रपंच पदार्थों का निषेध करके जो स्वयं निषिद्ध नहीं होता और उसी रूप में लक्षित होता है और जिससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है और जो निर्वाच्छिन्न आनंद स्वरूप तथा एक अर्थात स्वजातीय भेद से शून्य है, उसी को ब्रह्म कहकर अवधारण करें। उस अखंडानंद स्वरूप परम ब्रह्म के आनंद का जो लेस है, उसका आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मादिक देवता अपनी अपनी उपाधि का तारतम्य करके अपने अपने पुण्यों के अनुसार न्यून और अधिक आनंद युक्त होते हैं। अतः एवं ब्रह्मादिकों को जो आनंद है वह सब ब्रह्मानंद के ही अंतर्गत है और ज्ञानी पुरुष विदेह अवस्था में स्थित होकर उसी को पाते हैं। जैसे दूध के सर्वांश में घृत अभेद रूप से परिव्याप्त रहता है, वैसे ही ब्रह्म से घट पदादि समस्त वस्तु और वचनदान गमनादि संपूर्ण व्यवहार अन्वित होते हैं। जो वस्तु ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना ह्रस्व है, ना दीर्घ है, जो जन्य भी नहीं है अर्थात किसी दूसरे द्वारा उत्पन्न नहीं होती, ना विनाशशील है तथा रूप गुण और ब्रह्मांडादि वर्ण से नाम से भी रहित है, उसे ही ब्रह्म जाने। जिसके तेज के प्रभाव से सूर्य चंद्र आदि ज्योतिपूर्ण प्रकाशमान होते हैं और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हुए सूर्यादि से प्रकाशित नहीं होता और जिसे करके यह सब जगत प्रकाशित हो रहा है, वह परम ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे अग्नि तप्त लोहे के गोले के भीतर और बाहर व्याप्त होकर उसको भी प्रकाशित करता है और अब खुद भी प्रकाशित होता है, इसी तरह ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी अपने आप से प्रकाशित होता है। ब्रह्म जगत से विलक्षण है और ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है वो मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। सारांश ये है कि ब्रह्म ही सत्य है और ये संपूर्ण जगत मिथ्या है। जो कुछ देखने में आता है और जो कुछ सुनने में आता है सो ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्म ही है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म तत्व ज्ञान से सच्चिदानंद और अद्वैत रूप में प्रकाशित होता है। जिन पुरुषों के ज्ञान रूपी चक्षु हैं उनको सर्वव्यापी सच्चिदानंद रूप दिखता है और जिस पुरुष के अज्ञान रूपी चक्षु हैं अर्थात जो अज्ञानी है वह उस प्रकाशमान आत्मा को ऐसे नहीं देख सकते जैसे अंधा पुरुष सूर्य को नहीं देख सकता है। श्रवण मनन निध्यासन इनसे उत्पन्न हुई ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि से परितापित मुक्त जो जीव संपूर्ण मल से छूटकर अग्नि से तपे हुए स्वर्ण के समान स्वयं प्रकाशित होता है और प्रकाशमान होने पर उसको मेरा है
या मैं हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता है। इस प्रकार जीव और आत्मा के ज्ञान से निर्मल बोध रूपी सूर्य आत्मा हृदय रूपी आकाश में उदय होकर अंधकार का नाश करती है और सबको प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशमान होता है। आत्मज्ञानी पुरुष एकाग्रचित होकर पूर्व आदि दिशा और कुरु आदि देश और भूत भविष्य वर्तमान काल इन सब की उपेक्षा से रहित सर्वव्यापक रूप और शीत और उष्ण इन दोनों के नाशक और नित्य सुख स्वरूप और निरंजन अर्थात माया के कार्यगत रूपमल से रहित ऐसे आत्म तीर्थ का सब प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर सेवन करता है और सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता होकर अमृत रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। जिस पुरुष का ब्रह्म के विचार में क्षण भर भी चित्त स्थिरता को प्राप्त हो गया तो जान लो उसी मनुष्य ने संपूर्ण तीर्थों के जलों में स्नान किया है, उसी ने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया है, उसने ही सहस्त्र यज्ञ किए हैं, संपूर्ण देवताओं का पूजन किया है, उसी ने अपने पितरों को संसार से पार किया है और वही इस लोक और सभी लोकों में पूजनीय है। इति आदि शंकराचार्य विरचित आत्मबोध समाप्त। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म के प्रसार में हमें सहयोग करें। धन्यवाद।